आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी हुकूमत के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है, जिसकी वजह से इंग्लिश में एक नया शब्द जुड़ गया, ठग। केवल तौलिया और एक सिक्के का इस्तेमाल करके इसने 931 लोगों की हत्या कर दी और इसका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ठग बेहराम के बारे में, यानी बुहराम जिम्मेदार, जिसे किंग ऑफ ठग्स भी कहा जाता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 18वीं और 19वीं सदी के भारत की एक सच्ची और डरावनी हकीकत है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस डरावने हकीकत को शुरू करते हैं और ठग बेहराम के क्राइम्स, उसकी जिंदगी और उसके अंत के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सच्ची कहानियां आपके लिए लाने वाले हैं जिसको आप बिल्कुल मिस करना नहीं चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ठग बेहराम के बारे में, जिसने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी और इसका हत्या करने का तरीका इतना खतरनाक था कि इतिहासकार आज भी हैरान है। कहा जाता है कि उसने 931 हत्याएं की थी, जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बनाता है। लेकिन क्या यह सच है? आइए इसकी पूरी कहानी, उसकी लाइफ और ठगी कल्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि ठग बेहराम था कौन। ठग बेहराम, जिसका असली नाम बुहराम जिम्मेदार था, 18वीं सदी के अंत में पैदा हुआ, लगभग 1770 में। वो जालौन उत्तर प्रदेश के पास एक गांव में पैदा हुआ था, जो उस समय अवध के नजदीक था। बेहराम एक ठग था, जी हाँ, वही ठग जिससे अंग्रेजी का शब्द ठग आया। ठग्स एक क्रिमिनल गैंग थे जो भारत में 13वीं से 19वीं सदी तक सक्रिय थे। ये लोग ट्रैवलर्स को लूटते थे और फिर उनकी हत्या कर देते थे, एक रस्मी तरीके से, जिसे वो अपनी धार्मिक ड्यूटी मानते थे। ठगों के ग्रुप में हिंदू और मुस्लिम सभी शामिल थे और इनकी एक ही देवी माता थी, वो थी काली माता। ये जो भी हत्याएं करते उसको काली माता को समर्पित कर देते। बेहराम इस ठगी कल्ट का लीडर था, जो दिखता साधारण था लेकिन पूरी तरह से उसका दिमाग क्राइम से भरा हुआ था। वो अपने गैंग के साथ मिलकर रास्तों पर यात्रियों को फंसाता था। उसका तरीका था पहले दोस्ती करना, भरोसा जीतना और फिर मौका देखकर गला घोट देना। उसके पास एक खास हथियार था, रुमाल। अब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ एक रुमाल से किसी की हत्या कैसे की जा सकती? तो ये रुमाल के साथ एक सिक्के का प्रयोग करता था। ये सिक्के को रुमाल में बांधते और उसी के सहारे लोगों का गला घोटकर मार देते। बेहराम इतना एक्सपर्ट था कि सेकंड्स में वो किसी की जान ले सकता था। अब बात करते हैं बेहराम के क्रिमिनल रिकॉर्ड की। इतिहासकारों के मुताबिक बेहराम ने खुद कबूल किया कि उसने अपने हाथों से 125 लोगों की हत्या की और अपने गैंग के साथ मिलकर 931 मर्डर्स में हिस्सा लिया। ये नंबर इतना बड़ा है कि कुछ लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जैसे कि विलियम स्लीमैन की किताब रिपोर्ट्स ऑन ठग्स में इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। बेहराम का गैंग 1790 से 1840 तक सक्रिय था और वो मध्य भारत, अवध और राजस्थान के रास्तों पर ऑपरेट करता था। उनका टारगेट ज्यादातर ट्रैवलर्स होते थे, व्यापारी, तीर्थयात्री या आम लोग जो अकेले या छोटे ग्रुप में सफर कर रहे होते थे। बेहराम और उसका गैंग पहले उन सबके साथ दोस्ती करते, उनके साथ खाना खाते और फिर रात में जब सब सो रहे होते रुमाल से गला घोट देते। मरने के बाद लाशों को जमीन में दफना देते या नदी में फेंक देते ताकि कोई सबूत न बच जाए। ये सब वो काली माता जी के लिए करते थे और उनका मानना था कि ये एक उनके धार्मिक रस्म का हिस्सा है। बेहराम के क्राइम्स इतने प्लान्ड होते थे कि सालों तक उसे पकड़ा नहीं गया। बेहराम का गैंग इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों लोग शामिल थे और पूरे भारत में फैले हुए थे। लेकिन बेहराम का सबसे खौफनाक पहलू था उसकी क्रूरता। वो ना सिर्फ मारता था बल्कि अपने विक्टिम्स को टॉर्चर भी करता था। कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने विक्टिम्स की लाशों को काटता था ताकि दफनाने में आसानी हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ा कैसे गया? 1830 के दशक में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठगी को खत्म करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया, जिसे लीड किया कर्नल विलियम स्लीमैन ने। स्लीमैन ने ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट बनाया और इनके इन्वेस्टिगेशन ने ठगी को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर दिया। बेहराम को 1840 में पकड़ा गया जब एक गैंग मेंबर ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसकी जानकारी दी। पकड़े जाने पर बेहराम ने अपने क्राइम्स को कबूल किए और उसने बताया कि उसने अकेले ने 125 लोगों की हत्या की है और बाकी की हत्याएं वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर करता था। ब्रिटिश कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और 1840 में जालौन में उसे फांसी दी गई। उसकी मौत के साथ ही ठगी कल्ट को एक बड़ा झटका लगा और धीरे धीरे ये खत्म हो गया। लेकिन बेहराम का नाम इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। ठग बेहराम के परिवार के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय रिकॉर्ड्स बहुत लिमिटेड थे।
कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स में कहा जाता है कि ठग्स में पूरा परिवार शामिल होता था और बच्चे भी इस क्रिमिनल लाइफ में ट्रेंड किए जाते थे। लेकिन बेहराम की पत्नी या बच्चों के बारे में कोई कंफर्म डिटेल्स नहीं है। ये भी माना जाता है कि ठग्स अपने परिवार को क्राइम से दूर रखते थे ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो भी उनका परिवार सेफ रहे। बेहराम की लीगेसी आज भी डिबेट का हिस्सा है। कुछ लोग उसे एक क्रूर किलर मानते हैं तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ब्रिटिश ने ठग्स को बदनाम करने के लिए उनकी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। फिर भी ठग बेहराम का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की लिस्ट में शामिल है। ठगों के लाइफस्टाइल पर आधारित कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में भी बनाई गई जिनको आप देख सकते हैं। 2018 में रिलीज हुई आमिर खान और अमिताभ बच्चन की मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी इन्हीं ठग्स के लाइफ पर आधारित है। तो दोस्तों, ये थी ठग बेहराम की कहानी जिसने लोगों की हत्या की और उसे एक धार्मिक रिवाज का नाम दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।